बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आप BS ऑनर के स्टूडेंट हैं तो ये आपको दो पार्ट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। अगर आप ADBB के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो फिर ये आपको 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन मिल के आ सकता है। 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, या 4 नंबर का ये, 5 नंबर का ये एग्जामिनर की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088100640। इस पर रब्ता करने से आपको जो है ये मेरे नोट्स कंप्लीट मिल सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट में है कि A एंड B आर एडिम्पोटेंट। एडिम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले। पहला या दूसरा लेक्चर देखेंगे आप, उसके अंदर आपको सारी डेफिनेशंस जो हैं ये मिल जाएंगी। एडिम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स A, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent, is said to be idempotent if A का स्क्वायर लें और वो A के इक्वल आ जाए। ये डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि A एंड B आर आइडेम्पोटेंट। पहला पार्ट हम हल करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। गिवन दैट A and B आर आइडेम्पोटेंट, दोनों आइडेम्पोटेंट हैं। अगर दोनों आइडेम्पोटेंट हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर A स्क्वायर जो है ये A के बराबर होगा, क्योंकि A आपने कह दिया आइडेम्पोटेंट है, तो B स्क्वायर किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 1 और ये है नंबर 2। इट इज ऑल्सो गिवन इन स्टेटमेंट के कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड करता है। ऑल्सो गिवन कि AB इज इक्वल टू BA, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। देयर आर सम स्पेशल केसेस जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एंड दिस इज वन ऑफ देम। ये तीन चीजें हमें गिवन है। अब हमने साबित क्या करना है? व्हाट वी वांट टू प्रूव? वी वांट टू प्रूव दैट AB इज आइडेम्पोटेंट। AB इज आइडेम्पोटेंट, यानी हमने साबित करना है कि AB आइडेम्पोटेंट है। वी वांट टू प्रूव दैट, वी वांट टू प्रूव, हम क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वी वांट टू प्रूव दैट AB is idempotent। आइडेम्पोटेंट साबित करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि AB का स्क्वायर AB के बराबर आता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा? वी शैल शो दैट AB का स्क्वायर, फॉर दैट वी शैल शो, हम क्या साबित करेंगे कि AB का स्क्वायर अगर AB के बराबर आ गया तो हम यही कह देंगे कि AB क्या है? AB आइडेम्पोटेंट है। तो आइए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड AB का स्क्वायर। रिमेंबर कि अगर मैंने साबित कर दिया ये AB के बराबर है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि AB इज आइडेम्पोटेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं AB इंटू AB, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल।
क्योंकि जिस तरह x का स्क्वायर हो आप उसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये AB का स्क्वायर है, AB इंटू AB लिखा जा सकता है बाय एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो मैट्रिसेस के ऊपर अगर आप ब्रैकेट लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे मैं लिखूंगा अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A इंटू बी, ए ब्रैकेट मैंने इन दोनों के ऊपर लगा दी, इंटू बी। अब नंबर 3 यूज करने का वक्त आ चुका है। फ्रॉम थ्री बी ए किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए बी। तो इसकी जगह पे फिर क्या आने वाला है, इसकी जगह पे ए बी आने वाला है। तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा ए इंटू ए बी इंटू बी। अब फिर दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाएं, क्योंकि ब्रैकेट जो है मैं इन दोनों के ऊपर और इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ए इंटू ए, बी इंटू बी। ए इंटू ए किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर। बी इंटू बी किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर। अब टाइम आ चुका है कि नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल किया जाए। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 2, ए स्क्वायर किसके बराबर, ए के बराबर। बी स्क्वायर किसके बराबर, बी के बराबर। तो यहां पे फिर क्या आया, यहां पे आया, इसकी जगह पे आ गया ए, इसकी जगह पे आ गया बी। अरे वाह क्या बात है, आपने साबित कर दिया कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी का स्क्वायर बराबर है ए बी। तो जिस तरह अगर ए एडिम्पोर्टेंट है तो ए स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब ए बी का स्क्वायर ए बी के बराबर है तो देयरफॉर ए बी इज आइडेम्पोटेंट। इसके साथ ही ये वाला प्रूफ जो है पहला पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, इसमें हमने प्रूफ करना है कि अगर ए ट्रांसपोज एडिम्पोर्टेंट है। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट, यानी ये एडिम्पोर्टेंट है, ये गिवन है, हमें ये गिवन है, ये हमने साबित करना है, प्रूफ करना है कि ए इज एडिम्पोर्टेंट। गिवन दैट ए ट्रांसपोज इज आइडेम्पोटेंट। भाई अगर ये आइडेम्पोटेंट है तो बाय डेफिनेशन ए ट्रांसपोज का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। ये गिवन है हमें, राइट। इसको कह देते हैं जी, ये हमारे पास है नंबर 1। दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट ए ट्रांसपोज इज एडिम्पोर्टेंट। अब हमने करना क्या है, हमें साबित करना है कि ए इज एडिम्पोर्टेंट। नाउ वी शैल शो, वी वांट टू प्रूव कर लेंगे। नाउ वी वांट टू प्रूव ए इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट वी शैल शो, हम साबित कर देंगे कि ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये ए जो है एडिम्पोर्टेंट है। आइए लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए इंटू ए, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। लेकिन एक रिजल्ट का तो आपको पता है, यकीनन आप इसके बारे में जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का जब दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के इक्वल आ जाता है। मतलब ये देखें, ये ए है आपके पास, 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया, इसका रोज को कॉलम में चेंज कर दें, 1 2 3 4। उसके बाद दोबारा ट्रांसपोज लें इसका
अब इस रो को कॉलम में चेंज कर दें, दूसरी रो को कॉलम में चेंज कर दें, अरे वाह, ये तो दोबारा ए के बराबर आ गया। तो बस साबित हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो लिहाजा इस ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और इसकी जगह पे भी क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट, फर्ज कर लिया कि ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है इसका नाम है बी, बी, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, इसका नाम मैंने बी रख दिया तो ये बन गया बी ट्रांसपोज, और ये भी क्या बन गया, बी ट्रांसपोज। ठीक, जिस तरह ए बी का ट्रांसपोज, इसका प्रूफ करना भी बाकी है, ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इस तरह ये भी बी है, ये भी बी है, तो इसको बी इंटू बी होल का ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अब बी इंटू बी किसके बराबर आ जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का ट्रांसपोज। अब बी किसके बराबर है, बी तो ए ट्रांसपोज के बराबर है ना, बट B इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ये आ गया ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। ये बी की जगह पे आ गया ए ट्रांसपोज, और ये वाला स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया, और ऊपर ये वाला ट्रांसपोज है। अब ए ट्रांसपोज का स्क्वायर किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के बराबर, बट ए ट्रांसपोज का स्क्वायर ए के बराबर है फ्रॉम वन, सॉरी ए ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ए ट्रांसपोज के स्क्वायर की जगह पे आ गया ए ट्रांसपोज, और होल का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो आपने तो साबित कर दिया कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर। ये आप लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर लेके चले थे, साबित कर दिया ए के बराबर है, और अगर ए स्क्वायर ए के बराबर होगा तो फिर ए को हम क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट, देयरफॉर ए इज आइडेम्पोटेंट। यही हमने साबित करना था। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट खत्म, फिनिश, खल्लास। क्वेश्चन नंबर 12 के आखिर में ये दो लाइनें लिखी हुई हैं कि इज सम ऑफ टू एडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स एडिम्पोर्टेंट। क्या अगर दो मैट्रिसेस एडिम्पोर्टेंट हैं तो उनका एडिशन एडिम्पोर्टेंट होगा। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमें रीज़न बतानी है कि अगर ये एडिम्पोर्टेंट होता है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। गिवन A and B are idempotent, A and B are idempotent, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी के बराबर। नाउ वी चेक हाउ ए प्लस बी इज आइडेम्पोर्टेंट। ए प्लस बी आइडेम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है। अब ए प्लस बी इज आइडेम्पोर्टेंट होगा अगर ए प्लस बी का स्क्वायर जो है ये ए प्लस बी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं कि आया ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी के बराबर आता है। ये आ गया जी ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी ए के साथ, और बी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मेरे पास आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, बट ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर ए के बराबर और बी स्क्वायर बी के बराबर, तो ये आ गया ए प्लस ए बी, इसके ऊपर मैंने ब्रैकेट लगा दी, प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ गया बी। अब ये ए प्लस बी के बराबर तब ही होगा अगर इसकी ये वाली चीज 0 के बराबर हो, इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ ए बी प्लस बी ए 0 के इक्वल आ जाए। तो अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का सम 0 के बराबर आएगा तो फिर जो है ए प्लस बी क्या हो सकता है? आइडेम्पोटेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, इसको गौर से देखना है आपने। इसके अंदर 2-3 चीज़ों के कंसेप्ट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। निलपोटेंट मैट्रिक्स को मैंने डिफ़ाइन किया था जब आप मेरे पहले 1-2 लेक्चर सुनेंगे इस चैप्टर के, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने तमाम मैट्रिसेस की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशंस वहाँ पे मैंने करवाई हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने निलपोटेंट मैट्रिक्स को भी डिफ़ाइन किया था। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या था कि ए को क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेट ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप इसकी पावर बढ़ाते जाएं, आप ए स्क्वायर निकाल लें, ए क्यूब निकाल लें, A4 निकाल लें, चलते चलते फ़र्ज़ किया कि A की पावर P वेयर P इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इसके ऊपर हमें नल मैट्रिक्स मिल जाता है। अगर A की किसी पावर पे ऊपर जाके वेयर P क्या है? P पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। A की किसी पावर के ऊपर जाके हमें नल मैट्रिक्स मिल गया तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि A निलपोटेंट मैट्रिक्स है और उसका निलपोटेंसी इंडेक्स क्या है? P है। ये निलपोटेंट मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे फिर? ए बन जाएगा निलपोटेंट, निलपोटेंट। और इसका निलपोटेंसी इंडेक्स क्या होगा? निलपोटेंसी इंडेक्स P कहलाएगा, इंडेक्स इज P, ठीक है। अब और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स ये पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूं। ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो सिंगुलर, और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए तो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो जब हम ये कहते हैं ए इनवर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो जब ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आएगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर ए क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ज़रा स्टेटमेंट की तरफ आएँ। स्टेटमेंट जो कहता है ए इज़ एन क्रॉस एन निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो पहले सिर्फ हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ए को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका कोई ना कोई तो निलपोटेंसी इंडेक्स होगा। तो फर्ज कर लिया कि इसका निलपोटेंसी इंडेक्स P है। लेट वी सपोज A is nilpotent matrix with nilpotency index P। P क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद फिर जो है ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, देयरफॉर बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन ए की पावर पी किसके बराबर आ जाएगा, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ये ज़ीरो नहीं है बल्कि नल मैट्रिक्स है। अब हमने साबित क्या करना है, अब हमारा व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, अवर रिक्वायरमेंट इज आई एन माइनस ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम साबित करना चाहते हैं कि आई एन माइनस ए, आई एन से मुराद ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन है, यानी आई एन माइनस ए इज नॉन सिंगुलर, मीन कि आई एन माइनस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ वी शैल प्रूव, नाउ वी शैल शो, अब हम साबित करेंगे कि आई एन माइनस ए इज नॉन सिंगुलर। दैट मीन इसका मतलब क्या है, वी शैल शो आई एन माइनस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर किसी चीज का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होना चाहिए ना। तो लिहाजा फिर हम क्या साबित करेंगे, फॉर दैट वी शैल शो, फॉर दैट, अब इसके लिए क्या करेंगे, वी शैल शो, उसके लिए हम साबित करेंगे कि आई एन माइनस ए इंटू आई एन माइनस ए का इन्वर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन के बराबर। उसके लिए अब ये चीज़ साबित करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करता हूँ। टेक द लेफ्ट हैंड साइड, आई एन माइनस ए इंटू आई एन माइनस ए की पावर माइनस वन। अब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज, आपको उसका फार्मूला याद होगा। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला क्या था, उस फार्मूले को ज़रा ज़हन नशीन करें। व्हाट वाज दैट फार्मूला, ये ज़रा ये देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये चलता जाता है। यहाँ पे मैट्रिसेस में आई एन जो है ये 1 का रोल अदा करेगा। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सीरीज ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई एन माइनस ए, ये आ जाएगा, पहले आ जाएगा आई एन, उसके बाद प्लस ये पावर माइनस 1 एन इंटू एक्स। फार्मूला क्या है, 1 प्लस एन इंटू एक्स। अब n की जगह पे क्या है, यहाँ पे -1 और x की जगह पे माइनस है, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स, फिर आ जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, और ये सिलसिला चलता जाएगा प्लस एक स्टेप और कर लेते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस a का क्यूब प्लस सो ऑन। चलते जाओ। बाइनोमियल सीरीज में आखिरी टर्म का हमें कुछ पता नहीं होता। राइट। ये देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर आ गई, आई एन माइनस ए, आगे ब्रैकेट के अंदर आ गया आई एन, उसके बाद ये माइनस और माइनस आपस में प्लस ए आ गया जी। उसके बाद ये माइनस और माइनस 1 -2 को माइनस से ज़रब देंगे +2 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ए स्क्वायर लिखें पहले, ए स्क्वायर
प्लस उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, ये -3 इंटू -2 प्लस 6 -6, ये -6 आ गया। और 3 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है 6, यानी 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये -a का क्यूब, तो ये 3 2 ज़ार 6, 6 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +a³। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे a की पावर p-1 आ जाएगा, उसके बाद आगे a की पावर p आ जाएगा, फिर आगे a की पावर p+1, और ये सिलसिला जारी रहेगा, सो ऑन चलता जाएगा। आगे a की पावर p+2, a की पावर p+3। ब्रैकेट यहां पे करके लगा देते हैं क्योंकि वो नजर नहीं आ रही कैमरे में। अच्छा, अब जो है यहां पे देखें, ये a की पावर p जो है, a की पावर p, ये किसके बराबर है, ये तो नल मैट्रिक्स के बराबर है। ये देखें a की पावर p इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर p+1 किसके बराबर आएगा, फिर a की पावर p+1 को हम लिख सकते हैं a की पावर p इंटू a। अब a की पावर p की जगह पे आ गया नल मैट्रिक्स इंटू a, नल मैट्रिक्स को जिससे भी ज़रब देंगे जवाब वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो a की पावर p+1 भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसी तरह a की पावर p+2 ये किसके बराबर आएगा, इसको लिख सकते हैं a की पावर p इंटू a की पावर 2। अब a की पावर p क्या है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि a p की पावर +3 ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर p चूंकि नल मैट्रिक्स है, और उससे आगे जितने भी ये मैट्रिक्स आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर, सिफर के इक्वल। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू in माइनस a, ब्रैकेट में आ गया in प्लस a प्लस a² प्लस a³ प्लस सो ऑन, चलते जाओ प्लस a की पावर p-1। उसके बाद जितने भी सारे मैट्रिक्स हैं ना वो आगे क्या, आगे 0 आ गया, नल आ गया, नल आ गया, नल आ गया, ठीक है, उनको लिखने की जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, आप ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अब ये देखें, अब ये दो एलिमेंट हैं, पहले in हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद -a हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। in को in से मल्टीप्लाई किया, in इंटू in, फिर in को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, in इंटू a आ गया, फिर in को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, in इंटू a², फिर in को क्यूब के साथ तो in इंटू a³ प्लस सो ऑन, प्लस in इंटू a की पावर p-1। यहाँ पे लगा दें ब्रैकेट, आगे चूंकि जगह नहीं है तो उस स्टेप में नीचे करने लगा हूँ। अब ये -a के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -a के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये आ जाएगा a इंटू in, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू a, फिर आ जाएगा a इंटू a², फिर आ जाएगा a इंटू a³ प्लस सो ऑन। अब रिमेंबर कि इससे पीछे भी एक एलिमेंट होगा 1 2 3 प्लस वो a की पावर p-2 वाला होगा। ठीक है, तो इसको फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू a की पावर p-2 प्लस ये आ जाएगा a इंटू a की पावर p-1। पहले मैंने i के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया।
अब आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो आई एन को आई एन से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेंबर दिस इज ओवर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आई के बराबर आ जाएगा। आई एन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा, आई एन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा, आई एन को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, प्लस सो ऑन, प्लस आई एन को ए की पावर p माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a की पावर p माइनस वन। ठीक हो गया जी। उसके बाद इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए एन को आई एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a ही आएगा। फिर a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, बाहर माइनस है, ये माइनस a स्क्वायर आ गया। फिर a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब आ गया, एंड सो ऑन एंड माइनस सो ऑन। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये a की पावर, 3 डॉट लगाएं कम से कम, फिर आ जाएगा माइनस a की पावर p माइनस वन, फिर आगे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर p आ जाएगा, ये माइनस a की पावर p। अब ये देखें, ये वाला a जो है ये इस a वाले के साथ ख़त्म, फिनिश, खलास। ए स्क्वायर से कैंसिल, a क्यूब से कैंसिल, सो ऑन, चलते जाएं, ए पी की पावर माइनस वन, ए की पावर p माइनस वन से कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया आई एन आ गया, माइनस ये चूँकि कट चुका है a की पावर p आ गया। अब a की पावर p ये तो नल मैट्रिक्स, वो सॉरी है निलपोटेंट मैट्रिक्स विद निलपोटेंसी इंडेक्स p, तो देयरफॉर a की पावर p ये किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, राइट। तो इसकी जगह पे आ गया आई एन माइनस नल मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से नल मैट्रिक्स निकालेंगे तो आंसर नल के बराबर ही आएगा। तो ये देखिए, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आई के बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट आई एन माइनस ए इंटू आई एन माइनस ए की पावर माइनस वन किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। देयरफॉर आई एन माइनस ए इज नॉन सिंगुलर, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट है कि यूजिंग रो ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने साबित करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो रो ऑपरेशन अप्लाई करने के दौरान अगर कोई रो, किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाएं, यानी एक रो 0 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर कोई रो 0 आ जाती है, 0 रो, तो फिर हम कह देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये देखिए, पहले मैंने ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस R1, R3 माइनस 5 टाइप R1, ये आ गया। फिर यहाँ पे 1 चाहिए था, 4 के साथ डिवाइड कर दिया। फिर इसके ऊपर नीचे 0 0 चाहिए था, इसको जो है ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखें, ये वाली रो किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो एक रो 0 के बराबर आ गई, देयरफॉर ए इनवर्स, इसका नाम क्या रखा है, अगर आपने ए रखा है तो फिर हम लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक 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 ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमें इसका जो सेकंड पार्ट है, ए इनवर्स दिया गया है, बी इनवर्स दिया गया है, आपने ए बी का इनवर्स निकालना है। अब ए बी का इनवर्स कैसे निकालें, उसके लिए हमें एक फार्मूला हमारे पास है कि एज वी नोज दैट ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए बी इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, बी इनवर्स हमारे पास है और ए इनवर्स भी हमारे पास है। तो पहले हम लिखेंगे बी इनवर्स की वैल्यू, वो है 2 1 1 0 0 -2 1 1 -1, और ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, 1 3 0 1 3 0।
0 1 1 1 -1 एंड 4। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तो करना आता है आपको, आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपकी ए बी इनवर्स की वैल्यू होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।